सिंह राशि वालों के लिए रिश्तों से जुड़ा तनाव है, इसलिए आपको अपनों से जुड़े रहने की जरूरत है। इच्छा बहुत है कि आप ऐसा करें, पर आप ऐसा कर नहीं पा रहे। ना जुड़ने का कारण कोई भी क्यों ना हो, पर आपको रिश्तों को तो इस समय संभालना ही पड़ेगा। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, रिश्तों की अहमियत समझेंगे तभी बात बनेगी। क्या करना चाहिए सप्ताह में? कई तरह की रुकावटें हैं, हर कदम पर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। किसी प्यार के रिश्ते में भी मुश्किलें हैं, जिन्हें फिलहाल संभालना कठिन ही होता चला जा रहा है। क्या ना करें इस सप्ताह में? मुश्किल भरा दौर जरूर है, पर लोगों से दूरियां न बनाते चले जाएं, क्योंकि ऐसा करना आपकी गलती होगी और ऐसा करके आप अपने कामकाज की स्थिति को भी कमजोर ना करते चले जाएं। अगर मेहनत केंद्रित नहीं होगी तो कुछ भी संभालना मुश्किल ही होता चला जाएगा। कामकाज की स्थिति कुछ ऐसी है जिसमें आप बड़े फैसले लेना चाह रहे हैं और वो फैसले इस समय अनुकूल नहीं है, इसलिए आपको किसी भी बड़े फैसले को स्थगित कर देना होगा। आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है, पर इस समय का योग कुछ ऐसा है जो बढ़ी हुई मुश्किलें दिखा रहा है। वैवाहिक जीवन में मुश्किलें नजर आ रही हैं, जिसमें आपकी गलती भी नजर आ रही है। रिश्तों का ताना बाना क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं से जुड़ा हुआ होता है। आप किस रूप से रिएक्ट करते हैं, इस पर रिश्तों की सूझबूझ निर्भर करती है। मुश्किल भरे दौर में सूझबूझ बनाए रखना बहुत जरूरी है। कन्या राशि वाले समझ लें कि बढ़ते हुए खर्चों की वजह से आपके मन में बैठी हुई परेशानियां हो सकती हैं, और उसका एक कारण यह भी है कि कामकाज के क्षेत्र में आपकी कुछ ना कुछ गलतियां भी नजर आ रही हैं। बहुत तेजी से बदलता हुआ समय है, जिसके चलते आपको लोगों की अच्छाई भी नजर आएगी और उनसे जुड़ने का मौका भी मिलेगा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? घर परिवार में सुख है और आपके अपने आपके लिए हर तरह से मददगार भी है। जैसे जैसे ये सप्ताह आगे बढ़ेगा, आपको इस अच्छाई का आभास होगा और जिंदगी खुशियां बननी शुरू हो जाएंगी। क्या न करें इस सप्ताह में? इस समय कोई ऐसी प्रतिक्रिया न दिखाएं जिसके चलते नुकसान हो जाए। अपनी गलती करते चले जाना कभी भी ठीक नहीं होता। कामकाज के क्षेत्र में किसी भी तरह का बदलाव कर लेना इस समय ठीक नहीं है। किसी भी कमी को आपकी मेहनत दूर कर सकती है, पर परेशानियों से रास्ता साफ नहीं नजर आ रहा, इसलिए चुनौतियां बढ़ी हुई ही नजर आ रही। रिश्तों की अच्छाई भरपूर है, पर आपने अपने मन को उचाट कर रखा है। लोगों से तटस्थता बना लेना कभी भी ठीक नहीं होता। इनडिफरेंस से रिश्ते कमजोर ही पड़ते चले जाते हैं, और इस समय यही बात समझने की जरूरत है। अगर आप किसी से दिल से जुड़ ही रहे हैं तो फिर दिल से जुड़िए। ये दूरी बनाकर और तटस्थ रहकर जुड़ने का कोई मतलब नहीं। या तो जुड़िए या ना जुड़िए, लेकिन जब जुड़िए तो मजबूती से। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल जिनका है उन्होंने भी नाम नहीं लिखा हुआ है, कानपुर से है सवाल, तो साहब ध्यान से सुनिएगा ताकि आप समझ पाए हम आपकी बात कर रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ 21/6/1971, टाइम है 12:20 रात का, कानपुर में हुआ है जन्म। सवाल उनका है कि क्या जीवन भर संघर्ष और ये जो कर्ज है ये बना ही रहेगा? आपकी कुंडली है जी मीन लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतरदशा चल रही है राहु की मई 2023 तक, और उसके बाद आपको शनि की महादशा मिलेगी अगले 19 वर्ष के लिए। बहुत संघर्ष किया जिंदगी में, कर्ज भी बहुत चढ़ गया, पर संघर्ष ही तो जीवन है। हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, तो फिर फर्क क्या हुआ? देखिए, आपकी कुंडली क्या कहती है? आपका काम और कारोबार अनस्टेबल है, क्योंकि आपकी मानसिकता ऐसी बनी हुई है। विचार मिलते नहीं हैं, आलोचना करने से जिंदगी में अस्थिरता आती है, तो आप आलोचना करेंगे तो लोग भी आलोचना करेंगे, तो ये दो तरफा चीज है, इसमें अस्थिरता बढ़ती चली जाती है, और जब विचार नहीं मिलते तो स्थिति को संभालना मुश्किल होता चला जाता है। तो आप ये समझ लें कि बहुत सारे पहलुओं पर आपको काम करने की जरूरत है। आसान नहीं होता, कोशिश करनी पड़ेगी और लगातार करनी पड़ेगी। आपकी कुंडली बहुत स्पष्ट ये बात कह रही है। और कहा भी जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अगर आप कोशिश कर रहे हैं, जरूर कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी, और आपको सफलता की सीढ़ियां हम चढ़वाएंगे। हर रोज हमारे साथ रहिए, हम आपके हर एक दिन को प्लान करेंगे, आपको बताएंगे कि कब कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम अगली राशि की तरफ, और अगली राशि है तुला और वृश्चिक।
तो आपके आने वाले पलों में झांकते हैं और फिर आपको बताते हैं कि क्या करने की सलाह दी जाती है, किससे बचने के बारे में कहा जाता है, प्यार मोहब्बत को लेकर क्या करना है, रिश्तों को लेकर क्या करना है, करियर पर कैसे आगे बढ़ना है और सेहत को लेकर कैसे सतर्क रहना है। तुला राशि वालों के मन में प्यार की पींगे बढ़ाने की इच्छा है, पर चिंता यह है कि क्या आपको अपनों का समर्थन मिल पाएगा। और विश्वास कीजिए, आपकी चिंता वाजिब है। घर परिवार में इस समय कोई भी आपकी बात को नहीं समझ पा रहा। क्या करना चाहिए सप्ताह में? लोगों के विचारों को समझें कि उनकी आलोचना के क्या कारण हैं, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। सिर्फ अपनी बात कहते चले जाने से कहीं बेहतर होता है कि दूसरे के विचारों को भी साथ ही साथ समझ लिया जाए। सही फैसला करने के लिए कम से कम इस समय ये बहुत जरूरी। क्या ना करें सप्ताह में? दौर कैसा भी हो, इंसान को अपनी कोशिश तो बनाए रखनी होती है। इस समय आपके लिए कामकाज से जुड़ी अच्छाई भी है और कामकाज से जुड़े दबाव भी है, इसलिए यहाँ भी कुछ ऐसे तालमेल बनाए रखने की जरूरत है जिसमें समय लग सकता है। काम और कारोबार में पैसा भी लग सकता है और आपकी मेहनत भी लग सकती है, जिसके अच्छे नतीजे आपको जरूर प्राप्त होंगे। पर पैसा लगाने के क्षेत्र में आपकी सूझबूझ की जरूरत है, क्योंकि आपका पैसा कहीं फंस भी सकता है। थोड़ा सा संभल कर चलना होगा ताकि कोई नुकसान ना हो जाए। अपने जीवन साथी के साथ तनाव हो सकता है, क्योंकि आप अपनों के लिए समय ही नहीं निकाल पा रहे। उसका एक कारण यह भी है कि आपने अपने व्यवहार को बहुत सख्त बना रखा है। अपनों के प्रति विनम्रता भी बनानी पड़ेगी और उनके लिए समय भी निकालना पड़ेगा। वृश्चिक राशि वाले समझ लें कि रिश्ते बहुत अहम हैं आपकी नजर में। आप घर परिवार का सुख हर कीमत पर चाहते हैं और उसके लिए अपनों के प्रति आपकी अच्छाई भरपूर बनी हुई। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? बच्चों की पढ़ाई से या उपलब्धियों से आपको खुशी मिल सकती है, और वो अगर किसी भी तरह का बदलाव चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको सहयोग देना पड़ सकता है। जिंदगी हर कदम पर नई संभावनाएं खोलती चली जाती है। क्या न करें इस सप्ताह में? अपने मन में किसी भी तरह का असंतोष न पैदा करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके कामकाज की स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है। लोगों के प्रति ऐसा कुछ न करें जिसमें आपके मन में कुछ और हो और आप कुछ और कह रहे हो। कामकाज में स्थिरता बनानी होगी और अपने मन को भी शांत रखना होगा। अगर किसी भी तरह का असंतोष है तो उसे भी थाम लेने की जरूरत पड़ेगी। रिश्तों की अच्छाई बनी हुई है, अपनों के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं आप। अपनों की इच्छाओं के अनुरूप आप किसी जमीन जायदाद का फैसला भी कर सकते हैं। तो अपनों के लिए आप जमीन जायदाद से जुड़ा भी कोई फैसला ले सकते हैं, शायद अपनों के हित को ध्यान में रखते हुए। तो अच्छी बात है आपकी तरफ से, आपके अंदर एक अच्छाई जागी हुई है। बस थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी रहिएगा अपनी लाइफ में।